Good morning, students. So in a previous lecture we have studied the molar mass and mole concept, the relation between molar mass and mole concept. Our next topic is percentage composition. Okay, percentage composition बहुत ही सिंपल टॉपिक है. परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, ये आपका परसेंटेज होगा बाय मास. ओके, वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट. वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज बाय mass in percentage by mass of an element in the compound. ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उसका. ओके, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि मास परसेंटेज ऑफ एंड एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड divided by molar mass of compound. Molar mass of compound into 100. बराबर. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करेंगे किसको, मास ऑफ एन एलिमेंट. बराबर. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट the percentage composition find out the percentage composition of following compounds. बराबर. तो उसके अंदर हम लोग चलो फर्स्ट ले लेते हैं H2O. बहुत ही सिंपल कंपाउंड है H2O. ओके, चलो. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे कि मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, चलो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन एक ही है, उसका 16 है. टोटल कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल. ओके, कितना आया टोटल, 18 आया. अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं. बराबर. तो सबसे पहले देखते हैं उसके अंदर कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट. चलो, क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड. ओके, क्या लिख सकते हैं हम,
mass of hydrogen in compound divided by molar mass of compound into 100। चलो, तो फिर मोलर मास हमें पता है कितना है, 18 है। अब ये जो टोटल 18 मोलर मास है, इसमें से हाइड्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया है 2 ओके इनटू 100। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या ले लेते हैं, उसका एटॉमिक मास ले लेते हैं। ओके, हमें टोटल मास फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड, तो टोटल एटॉमिक मास 18 है, उसके अंदर से हाइड्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 2। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे इनटू 100 बराबर। इसका आंसर क्या आता है हम लोग देखते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो आंसर आता है 11.2। इसका आंसर आ जाएगा 11.2% बराबर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। चलो सेम वे सेकंड फाइंड आउट करते हैं किसका, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया है फॉर्मूला वैसे ही रखेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। चलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड तो कितना है, 16 है बराबर। उसने कितना को टोटल कंट्रीब्यूट किया है, 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। ओके, इसका आंसर कितना आएगा, 88.8 जितना आंसर आएगा इसका बराबर। तो फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, और किसके अंदर फाइंड आउट किया, H2O में। तो इसकी मदद से हम लोग, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम लोग मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बराबर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में दूंगा। चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, चलो कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और एक का 16 होता है, टोटल हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। टोटल कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। ओके, चलो तो मोलर मास हमें मिल गया। अब फाइंड आउट करते हैं, चलो मास परसेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अब मैं आंसर मतलब जो भी वैल्यू है मैं वो रख रहा हूँ, फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूँ। आपको लिखना होगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो बराबर। कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो वो कितना हो जाएगा, 12 बराबर। टोटल मोलर मास
44 इंटू 100 बराबर। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, तो आंसर आता है 27.3% बराबर। चलो सेम वे फाइंड आउट करते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू, कितना कंट्रीब्यूट किया है 2 इंटू 16, तो 32 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। ओके, चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 32 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, 72.8 बराबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ मास परसेंट ऑफ हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करना है। H2SO4, C2H5OH, NaOH, BeCl2, NF3, SiO2, MgCl2 एंड चलो 8 दे देते हैं, Na2CO3। ओके, ये जो 8 होमवर्क में दिए हैं आपको इसके मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है बराबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।